दोस्तों आज हम अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म पैसेंजर 57 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हम चार्ल्स नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। चार्ल्स एक वांटेड है जिसके ऊपर कई बॉम्ब विस्फोट, हत्याओं और अन्य क्राइम के चार्जेस हैं। इतने चार्जेस होने के बावजूद भी उसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया, क्योंकि सच्चाई ये है कि चार्ल्स एक बड़ा एस्केप आर्टिस्ट है और वो पुलिस से बचने के लिए अपनी पावर और धोखे दोनों का यूज करता है। दोस्तों इस समय चार्ल्स अपनी सर्जरी करवा रहा है। उसके आसपास कई डॉक्टर मौजूद हैं क्योंकि वो अपने चेहरे को बदलना चाहता है, लेकिन ऐसा 10वीं बार हो रहा है जब उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। फिर डॉक्टर चार्ल्स से पूछता है कि दर्द सहन करने के लिए क्या तुम्हें एनेस्थीसिया की जरूरत है, लेकिन चार्ल्स मना कर देता है और कहता है कि मुझे दर्द पसंद है, मैं अपने पूरे होश और हवास में सर्जरी करवाना चाहता हूँ। लेकिन तभी उस बिल्डिंग को कुछ पुलिसकर्मी चारों ओर से घेर लेते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर चार्ल्स के होने की खबर मिल गई थी और वे यहाँ सर्जरी रूम से चार्ल्स को अरेस्ट करने आए थे। लेकिन मिशन शुरू होने से पहले ही हेड ऑफिसर सबको वार्निंग देता है कि चार्ल्स बहुत ही डेंजर क्रिमिनल है और वो अकेला ही कई लोगों को मारने की कैपेसिटी रखता है। कुछ समय बाद पुलिस वाले धीरे धीरे 13वीं मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां चार्ल्स की सर्जरी होने वाली है। लेकिन चार्ल्स तो इन सब के लिए पहले से ही तैयार बैठा था और जैसे ही पुलिस कमरे में एंटर होती है वो डॉक्टर को मार देता है। फिर वो गोलियों की बौछार से बचते हुए कॉरिडोर से भागने लगता है। उसके बाद वो एक कांच की खिड़की तोड़कर बिल्डिंग से बाहर कूद जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 13वीं मंजिल से कूदने के बाद भी उसे कोई भी चोट नहीं आती और फिर वो एक आम इंसान से भी तेज दौड़ने लगता है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे इमारत से कूदना उसका रोज का काम है। हालांकि वो कितनी भी तेज दौड़ ले, लेकिन पुलिस के पास कार होने की वजह से पुलिस उसे घेर ही लेती है। इस तरह 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद चार्ल्स पहली बार पुलिस के हाथ आ जाता है। उसके बाद हमारा सीन एक एरोप्लेन में शिफ्ट होता है। प्लेन में एक खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट जिसका नाम मार्टा है एक एक करके पैसेंजर्स की जांच कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तभी अचानक से एक अननोन व्यक्ति अपनी गन निकालकर मार्टा के सिर पर तान देता है और अपनी मांगे पूरी न होने पर मार्टा को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन तभी मार्टा उसके पैर पर एक जोरदार लात मारती है, जिस वजह से पास में बैठे एक पैसेंजर को उस आदमी से बंदूक छीनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। फिर मार्टा के लिए हर कोई ताली बजाने लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह पूरा मामला फ्लाइट अटेंडेंट को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेशन था और सस्पेक्ट दिखने वाले व्यक्ति का नाम जॉन कटर था। वो एक सीक्रेट आर्मी एजेंट था जो हाई लेवल क्राइम पर अपने कड़क मिजाज के लिए जाना जाता था। फिर थोड़ी देर बाद अटलांटिक इंटरनेशनल एयरलाइंस के जनरल मैनेजर स्लाई डेलविचो वहां आते हैं और जॉन को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो दोनों अच्छे दोस्त हों। उसके बाद स्लाई जॉन को दोबारा प्रोफेशन में आने के लिए और देश की सेवा करने के लिए कहता है, लेकिन जॉन उसको मना कर देता है और कहता है कि अब वो दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। लेकिन फिर भी स्लाई उसे अपनी एयरलाइंस में काउंटर टेररिज्म यूनिट हेड के रूप में नौकरी देने का ऑफर देता है, जिसको सुनकर जॉन सोच में पड़ जाता है और फिर एग्री हो जाता है। जब उसे बताया जाता है कि उसको महीने में सिर्फ 2 बार ही काम करना होगा तो वो स्लाई पर गुस्सा हो जाता है। इधर चार्ल्स को उसके सेल में लाया जाता है जहां पहले से ही उसका वकील उसका इंतजार कर रहा था। बाद में वकील से हमें पता चलता है कि ऑफिसर्स चार्ल्स को कैलिफोर्निया ले जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर उसको फांसी देकर मार डालेंगे और इससे बचने का एकमात्र तरीका ये है कि चार्ल्स को पागल होने का नाटक करना होगा। लेकिन अपने घमंड में चूर चार्ल्स इस एडवाइस को सीरियस नहीं लेता और वकील को मेज पर पटक पटक कर मारने लगता है। वो कहता है मैं पागल नहीं हूँ। अगले सीन में हम शर्टलेस जॉन को ध्यान करते हुए देखते हैं जो कि अपने पास्ट को याद कर रहा था। उसके बाद मूवी कुछ साल पीछे चली जाती है जहां जॉन और उसकी मृत पत्नी एक स्टोर से खरीदारी कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहां पर एक लुटेरा आ जाता है और कैश काउंटर वाले से कैश मांगने लगता है। फिर एक ईमानदार ऑफिसर होने की वजह से जॉन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लुटेरा जॉन की पत्नी को ही बंदी बना लेता है। इसलिए जॉन और दुकान में मौजूद सभी लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेरहम लुटेरा उसकी पत्नी को गोली मार देता है। ये देखकर जॉन गुस्से में आ जाता है और उस लुटेरे को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन जब वो भागकर अपनी पत्नी को देखने आता है तब तक वो मर चुकी थी। इसी घटना ने जॉन को इतना बड़ा सदमा दिया कि उसने तब से एक स्पेशल एजेंट के रूप में काम करना छोड़ दिया और कई महीनों तक उसे पूरी दुनिया से अलग रहना पड़ा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां जॉन अपने पहले दिन की ड्यूटी पर जाने के लिए रेडी था। ड्यूटी पर उसे 200 पैसेंजर्स वाले एक एरोप्लेन की सुरक्षा करनी थी और किसी को यह भी पता नहीं चलना चाहिए था कि वो एक एजेंट है। प्लेन के अंदर जॉन को सीट नंबर 57 दी जाती है। दोस्तों फिल्म का नाम भी पैसेंजर 57 इसीलिए रखा गया है। लेकिन चार्ल्स और उसके साथ 2 FBI एजेंट वे भी प्लेन में चढ़ते हैं।
ये फ्लाइट कैलिफोर्निया के लिए जा रही थी और इस फ्लाइट की अटेंडेंट भी मार्टा है, जबकि दूसरी वाली सबरीना नाम की खूबसूरत लड़की थी। फिर एक छोटा लड़का चार्ल्स को देखता है और उस पर एक इमेजिनरी गोली चलाता है। जवाब में कठोर दिल वाला हत्यारा भी बच्चे को देखकर मरने का नाटक करता है। हालांकि जब वो लड़के को वापस गोली मारता है तो उसकी हथकड़ी सभी को दिख जाती है। इस वजह से आसपास के पैसेंजर्स चिंतित हो जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये फ्लाइट सेफ होगी या नहीं। लेकिन सबरीना सभी को तसल्ली देते हुए चिंता न करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वो प्लेन के निचले हिस्से में सस्पेक्ट दिखने वाले एक व्यक्ति को बुलाती है और उसे कोड की भाषा में स्पेशल सर्विस भेजने के लिए कहती है। वो आदमी भी इसके लिए तैयार होता है, इसलिए वो वेटिंग ट्रे पर एक मेटल ब्रीफकेस रख देता है। दूसरी तरफ जॉन अपने अधिक बात करने वाले पार्टनर से परेशान हो जाता है और फिर वो उठकर अकेले समय बिताने के लिए टॉयलेट की ओर जाने लगता है। वो टॉयलेट में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। तब सबरीना उसी मेटल के ब्रीफकेस से कुछ चीजें निकालती है जो कि गन होती है। फिर वो इस बात से बेखबर दोनों FBI एजेंट्स की तरफ बढ़ती है और उनको गोली मार देती है। ये देखकर हर कोई डर जाता है। फिर चार्ल्स अपनी हथकड़ी खोल लेता है और बाद में उसके 3 और साथी भी अपनी अपनी सीटों से उठकर एक्शन में आ जाते हैं। फिर वो सभी को चुप रहने की धमकी देता है। चार्ल्स ने यह सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था, क्योंकि जब उसे पता चला कि एजेंट्स उसे कमर्शियल एयरलाइंस में ले जाएंगे तो उसने तुरंत ही कुछ लोगों को प्लेन को हाईजैक करने के लिए काम पर रख लिया था। फिर चार्ल्स कॉकपिट की तरफ जाता है और अपना रुतबा कायम करने के लिए एक पायलट को गोली मार देता है। फिर वो रेडियो पर अनाउंसमेंट करता है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और जो पैसेंजर बिल्कुल शांत रहेंगे और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इधर जॉन अभी भी टॉयलेट में बंद था। जब वो अनाउंसमेंट सुनता है तो हैरान रह जाता है। फिर वो किसी तरह से छुप छुपाकर प्लेन के ऑन बोर्ड फोन को ले लेता है और उससे अपने फ्रेंड स्लाई को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। उसके बाद वो बहुत ही चालाकी से हाईजैकर्स में से एक को अपने कब्जे में ले लेता है और उससे उसकी बंदूक छीन लेता है। फिर जॉन चार्ल्स का सामना करने के लिए उसी आदमी को ढाल के रूप में यूज करता है, लेकिन ये देखकर चार्ल्स भी मार्टा को पकड़ लेता है, जिससे दोनों के बीच बहस होने लगती है। हालांकि चार्ल्स जल्द ही मार्टा को छोड़ भी देता है और उसके बदले में एक पैसेंजर को गोली मार देता है। फिर वो जॉन की तरफ गोली चला देता है, लेकिन गलती से उसका ही साथी मारा जाता है। हंगामे का फायदा उठाते हुए जॉन और मार्टा वहां से भागकर लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। फिर नीचे पहुंचने पर उन्हें एक और व्यक्ति मिल जाता है। फिर वे उसको पकड़कर धमकी देते हुए पूछते हैं कि क्या वो हाईजैकर्स के बारे में कुछ जानता है, लेकिन वो आदमी अनजान बनने का नाटक करता है। फिर मौका देकर वो अपना चाकू निकालता है और जॉन पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है और अंत में हमारा हीरो एक तगड़ी किक के साथ उस आदमी को हरा देता है। फिर वो उसको बांध देते हैं। फिर मार्टा और जॉन प्लेन के इंजन एरिया में जाते हैं। फिर जॉन मार्टा को एक आइडिया देता है कि अगर हम प्लेन के सारे फ्यूल को नीचे जमीन पर गिरा दें तो हाईजैकर्स को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन मार्टा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और इस काम के लिए मना कर देती है, क्योंकि इस प्लान से सभी पैसेंजर्स की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जॉन उसको समझाता है कि बचने का एकमात्र यही तरीका है। फिर मार्टा जॉन को ऐसा करने की परमिशन दे देती है। फिर सारा फ्यूल डंप कर दिया जाता है। उसके बाद वो दोनों लैंडिंग गियर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे कूदने की सबसे अच्छी जगह वही होती है। अब अच्छी बात ये थी कि उनका प्लान काम करने लग जाता है, क्योंकि जब चार्ल्स को पता चलता है कि उनका फ्यूल कम हो रहा है तो वो पायलट को किसी नजदीकी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए कहता है। इधर अटलांटिक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में सप्लाई और सीनियर्स को पता चल जाता है कि हाईजैक हुआ प्लेन लुसियाना की एक छोटी सी हवाई पट्टी पर उतरने वाला है। इसलिए स्लाई बिना कोई देरी करते हुए एक हेलीकॉप्टर से लुसियाना के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन और मार्टा प्लेन की लैंडिंग का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उसमें से सुरक्षित कूद सकें। फिर कुछ समय बाद प्लेन रुक जाता है, लेकिन जब वे दोनों कूदने वाले होते हैं तो हाईजैकर्स में से एक उन पर पीछे से हमला कर देता है और वो जॉन को प्लेन से बाहर फेंक देता है। फिर मार्टा को दोबारा बंदी बना लिया जाता है। फिर 2 पुलिस ऑफिसर्स घटना स्थल पर पहुंचते हैं और तुरंत ही जॉन को हाईजैकर समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं। बेचारा जॉन उनको खूब समझाता है कि वो प्लेन का सिक्योरिटी हेड है। फिर जब जॉन को दूर ले जाया जा रहा था तो चार्ल्स कंट्रोल टावर और चीफ शेरिफ से कांटेक्ट करता है और जब मिस्टर बिग्स नाम का एक ऑफिसर उसे रिप्लाई देता है तो चार्ल्स तुरंत ही अपनी मांग बताता है। उसकी डिमांड ये थी कि 10 मिनट के अंदर अंदर प्लेन में फ्यूल भरा जाना चाहिए और इसके बदले में वो 100 पैसेंजर्स को रिहा कर देगा। लेकिन जब मिस्टर बिग्स ऐसा करने के लिए मना कर देता है तो चार्ल्स गुस्सा होकर 5 पैसेंजर्स को मार देता है, जिससे मिस्टर बिग घबरा जाता है और तुरंत ही प्लेन में फ्यूल भरने के लिए हरी झंडी दे देता है। थोड़ी देर बाद जॉन को कंट्रोल टावर पर लाया जाता है
और यहाँ मिस्टर बिग्स को लगता है कि जॉन हाईजैकर्स में से एक है, लेकिन उनका डाउट और भी अधिक मजबूत हो जाता है जब चार्ल्स उनको फोन करके कहता है कि जॉन उनके आदमियों में से एक है और वो हमें धोखा देकर भाग गया है। चार्ल्स की बातों को सुनकर मिस्टर बिग्स अपने ऑफिसर्स को जॉन को बेसमेंट में बंद करने का ऑर्डर देता है, लेकिन बचने का कोई और रास्ता ना होने पर जॉन उनसे फाइट करने लगता है। फिर वो एक मोटरसाइकिल लेकर हवाई पट्टी की ओर भाग जाता है। इधर प्लेन में फ्यूल भर दिया जाता है और चार्ल्स भी वादे के मुताबिक 100 पैसेंजर्स को छोड़ देता है, लेकिन भीड़ होने की वजह से वे खुद अपने 2 साथियों के साथ उसी भीड़ में बाहर निकल जाते हैं। फिर तीनों पास के मेले में चले जाते हैं और इधर FBI भी कंट्रोल टावर पर पहुंच जाती है। फिर वे मिस्टर बिग्स से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगते हैं, लेकिन जब शेरिफ बताता है कि उन्होंने जॉन कटर नाम के एक व्यक्ति को पकड़ लिया है तो FBI एजेंट गुस्सा हो जाता है और बताता है कि जॉन तो हमारा ही साथी है। इधर मेले में जॉन चार्ल्स और उसके साथियों का चुपके से पीछा कर रहा था। जॉन अभी भी उन्हें पकड़ने के लिए अड़ा हुआ था, लेकिन तभी अचानक हाईजैकर्स में से एक उसे देख लेता है और फिर उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली जॉन की जगह किसी निर्दोष व्यक्ति को लग जाती है और गोली की वजह से हर तरफ भगदड़ मच जाती है। फिर जब जॉन एक झूले पर चढ़ जाता है तो हाईजैकर्स में से एक गन लेकर उसका पीछा करने लगता है। फिर दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट होती है, लेकिन अंत में जॉन उसे नीचे गिराकर मार देता है। उसके बाद जॉन तुरंत ही चार्ल्स के ऊपर कूद पड़ता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है। फिर FBI और वहां के लोकल ऑफिसर्स वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर जॉन का दोस्त स्लाई जॉन को इस काम के लिए बधाई देता है, लेकिन मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तभी चार्ल्स ऑफिसर्स को धमकी देता है कि अगर वो उसको नहीं छोड़ेंगे तो प्लेन के अंदर अभी भी कुछ आदमी मौजूद हैं और वो एक एक करके एयर होस्टेस को मारना शुरू कर देंगे। उसके बाद गुस्साया हुआ जॉन चार्ल्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं थी, इसलिए FBI और अन्य ऑफिसर्स चार्ल्स को दोबारा प्लेन में भेजने का डिसीजन लेते हैं। अब उन्होंने एक प्लान बना लिया था जिसमें उन्होंने पास की ही एक बिल्डिंग पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए थे। अब जैसे ही चार्ल्स के साथी उसको लेने के लिए सामने आएंगे तो उनको गोली मार दी जाएगी। इस पूरे मिशन में जॉन ही मेन भूमिका निभाता है। फिर अगले सीन में 2 FBI एजेंट्स चार्ल्स को प्लेन की ओर ले जाने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन पर कोई गोली चलाने लगता है। ये गोली जॉन का ही एक आदमी चलाता है। वो पुलिस के दोनों स्नाइपर्स को भी मार देता है और ऐसे ही अब वो FBI के सभी एजेंट्स को गोली मार रहा था। जल्द ही हाईजैकर्स और पुलिस के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है और इस गोलीबारी में कई लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, लेकिन मरने वाले व्यक्तियों में सबसे पहले गोली चलाने वाला व्यक्ति भी शामिल था। इधर चार्ल्स की निगरानी में प्लेन आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जॉन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो स्लाई और मिस्टर बिग्स के साथ एक कार में बैठकर प्लेन का पीछा करने लगता है। अब उसका प्लान ये था कि वो प्लेन के लैंडिंग गियर को पकड़कर किसी न किसी तरीके से प्लेन में एंटर कर जाएगा। हालांकि ये स्टंट काफी खतरनाक भी साबित हो सकता था, इसलिए जॉन फिर से अपनी जान पर खेलकर ऐसा करता है और लैंडिंग गियर से चिपक जाता है। फिर जॉन प्लेन के अंदर एंटर हो जाता है और कार्गो होल्ड में पहुंचकर हाईजैकर्स में से एक को मौत के घाट उतार देता है। फिर वो पीछे से सबरीना पर हमला करता है और उसको भी नीचे गिरा देता है। अब प्लेन में हाईजैकर्स में से केवल चार्ल्स ही बचा था, लेकिन जॉन चालाकी दिखाते हुए पायलट से रास्ता बदलकर दोबारा उसी हवाई पट्टी पर ले चलने को कहता है। उसके बाद वो चार्ल्स से लड़ना शुरू कर देता है। हालांकि जॉन एक ट्रेंड फाइटर था, लेकिन चार्ल्स भी कम नहीं था। वो उसको कड़ी टक्कर दे रहा था। तभी उनकी लड़ाई के बीच एक गोली चलती है जो प्लेन की खिड़की को तोड़ देती है। खिड़की टूटने के कारण प्लेन में हवा का प्रेशर बढ़ जाता है और प्लेन का दरवाजा भी टूट जाता है। फिर उसके पास खड़ी हुई मार्टा प्लेन से नीचे लटक जाती है। फिर जॉन उसको बचा लेता है और चालाकी से चार्ल्स को उसी टूटे हुए दरवाजे के पास ले आता है। फिर दरवाजे के पास दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फाइट होती है, लेकिन अंत में जॉन चार्ल्स को प्लेन से नीचे गिराने में कामयाब हो ही जाता है। अब चार्ल्स के मर जाने के बाद सभी पैसेंजर्स का डर खत्म हो जाता है और इसी वजह से सभी इस जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसके बाद जॉन कंट्रोल टावर पर अपने सीनियर्स को कांटेक्ट करता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उसने चार्ल्स को मार गिराया है। ये सब सुनकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। अब अंत में प्लेन उसी हवाई पट्टी पर लैंड हो जाता है। फिर सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। इधर जॉन जो सारे हंगामे से तंग आ चुका था, मीडिया के सामने आने से भी कतरा रहा था। फिर वो अपनी नई गर्लफ्रेंड मार्टा के साथ वहां से चला जाता है। फिर स्लाई मीडिया वालों को कहता है कि उसने ही इस सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जॉन एक सीक्रेट एजेंट था, उसका नाम गुप्त रखना जरूरी था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नई दिन नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।